हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड मेरिट लिस्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस नागपुर। सो आईएफएस नागपुर की जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई थी, मैंने आप सभी को इन्फॉर्म किया था। अब सेकंड मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है। वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो कि अभी वेटिंग लिस्ट में थे, उनके नाम रिलीज कर दिए गए हैं। आप एडमिशन ले सकते हैं। स्क्रीन पे आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस की ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हैं। जैसे आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करेंगे, आपको स्क्रॉल डाउन करना है। एडमिशन नोटिस की साइड में ही आपको ये नोटिस दिखने लगेगा, सेकेंड राउंड ऑफ एडमिशन। ये बाकी जो एमएससी फॉरेंसिक साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फोरेंसिक साइंस या जो पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा इन साइबर फोरेंसिक, इसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये सारी 2022 की नोटिफिकेशंस है। अभी सिर्फ और सिर्फ बीएससी फोरेंसिक साइंस पे फोकस करो। ये बीएससी फोरेंसिक साइंस स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये आ गई है सेकेंड मेरिट लिस्ट। मैंने जैसे इस पर क्लिक करा, एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जूम कर लेते हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस नागपुर, बीएससी फोरेंसिक साइंस फर्स्ट ईयर एडमिशन 2023-24 सेकंड राउंड एडमिशन मेरिट लिस्ट। तो ये सेकंड राउंड की एडमिशन मेरिट लिस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हम सारी की सारी इसमें कवर कर लेंगे। द एडमिशन लिस्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय कैंडिडेट इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करी, उसके बेसिस पे ही इन्होंने रेफर करा है। सेकेंड राउंड्स ऑफ एडमिशन विल बी हेल्ड ऑन 18 जुलाई से शुरू हो जाएगा 20th जुलाई तक। कब से कब तक? 18 जुलाई 2023 से 20th जुलाई 2023, 11 to 4 PM। सो 18 तारीख से लेके 20 तारीख तक आप अपने एडमिशन्स करा सकते हैं। वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जिनसे ये नोटिफिकेशन मिस हो गई थी, प्लीज़ मेक श्योर कि आप 18 से 20th जुलाई के बीच में जाके एडमिशन ले लें। ये सारी नोटिफिकेशन के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलती ही रहती है, तो आपको फ्रीक्वेंटली विजिट करना चाहिए यूनिवर्सिटी वेबसाइट। अब आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए एडमिशन लेने के लिए? तो कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म विच इज जनरेटेड ऑन RTM नागपुर यूनिवर्सिटीज वेबसाइट, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, कॉलेज या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट अगर गैप है तो, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप कास्ट बेस्ड बेनिफिट्स लेना चाहते हो तो, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अगर आप बिलोंग करते हो और आपको बेनिफिट्स चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी अगर आप इसकी बेनिफिट्स चाहते हो, इट इज़ रिक्वायर्ड एंड यू हैव टू submit. CBSE, ISE and all the other state board students need to submit eligibility and migration certificate. चाहे आप CBSE बोर्ड से हो, चाहे आप ISE बोर्ड से हो, चाहे आप स्टेट बोर्ड से हो, आपको अपनी एलिजिबिलिटी माइग्रेशन सर्टिफिकेट अटैच करना है। आधार कार्ड, वोटर आईडी। सो कई सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास वोटर आईडी ना हो, तो वोटर आईडी नहीं है तो आधार कार्ड से काम चल जाएगा। अगर वोटर आईडी है तो वो भी दे दो। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए आपकी। ओके। Students of defense and physically challenged category should submit concerned certificates issued by the competent authority. अगर आपने कोई भी डिफेंस या फिजिकली चैलेंज कैटेगरी का के थ्रू अप्लाई करा है, तो आपको उसके competent अथॉरिटी से सर्टिफिकेट दिलवाना पड़ेगा। फीस कितनी होगी? फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव पास 12th फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड, it will be 4180। रिजर्व categories के लिए 1390। स्टूडेंट्स हु हैव पास 12th फ्रॉम CBSE, ISE एंड अदर स्टेट बोर्ड्स, आपको 4380 रुपीज पे करना है एंड रिजर्व कैंडिडेट्स को 1590 रुपीज पे करना है। Fees need to be paid after confirmation of admission 5 p.m. to 5 p.m. 20th July 2023। तो 20 जुलाई को 5 बजे से पहले पहले आपको फीस पे कर देना पड़ेगा। अगर नहीं भी पे कर पाते हो तो आपका एडमिशन कैंसल्ड माना जाएगा। Admissions are subject to verification of necessary original documents at the time of actual admission। अगर आपने कोई झूठ बोली है, अब कोई भी बात आप झूठ बोलते हो सर्टिफिकेट से रिलेटेड, अपने मार्क्स से रिलेटेड, और अगर यहाँ पे आपके मार्क्स जो वेरीफाई हो रहे हैं वो पता लग गए गलत है, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। डिसीजन टेकन बाय द एडमिशन कमिटी डायरेक्टर will be final and binding. Candidates who will not attend this round of admission will not be entertained further rounds। अगर आपका नाम इस लिस्ट में आ गया तो आपको अभी आके एडमिशन कराना पड़ेगा, बाद में कुछ नहीं हो सकता, आपको एंटरटेन ही नहीं किया जाएगा। ऑल अदर स्टूडेंट्स आर इन दी वेटिंग लिस्ट। इसके अलावा बाकी जो और बच्चे वो वेटिंग लिस्ट में, अगर इसमें भी कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं या फिर नहीं ले पाए या ट्रैवल नहीं कर पाए या मिस हो गया या कहीं और एडमिशन ले लिया, तो उन बच्चों की जगहों पे मेरिट लिस्ट फिर से जो वेटिंग लिस्ट है उसमें से नाम बच्चों के आएंगे। All the updates are available in www.ifscnagpur.in
एंड ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड। ये नेम है स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो कट ऑफ देख लो, 10th में 90, 93, 80, 80, सो ऐसे ही है। आपकी कट ऑफ आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे बन रहा है, 10th के मार्क्स के बेसिस पे बन रहा है। तो अगर आपने उसमें अच्छा स्कोर करा है तो आपको चांस पहले मिलेगा एडमिशन लेने का। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट रही होगी, और आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर आप किसी फ्रेंड को शेयर करनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको फोरेंसिक फील्ड के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स चाहिए, सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। Thank you so much everyone for watching this video. Have a great day. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye.